नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में जून महीने का पार्ट 3 में 16 से 22 जून 2024 तक ये करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस अवार्ड द्वारा विश्व के 7 सबसे खूबसूरत स्मारकों में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह सूचीबद्ध किया गया और ये गुजरात में स्थित है। तो याद रखना है, स्मृति वन भूकंप स्मारक यह विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है और इसे प्रिक्स वर्सेस अवार्ड द्वारा इसमें सम्मिलित किया गया है। दिल्ली में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय निर्माण किया जा रहा है और उसका नाम रखा जाएगा युगे युगेन भारत। नेक्स्ट, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार अर्थात एक्वेस्ट्रियन कौन बनी है? तो ये बन गई है श्रुति बोरा। तो याद रखना है, एक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवार। तो भारत की पहली महिला घुड़सवार जो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली महिला बन गई है। दिव्यकृति सिंह, यह भी एक घुड़सवार अर्थात एक्वेस्ट्रियन है और यह अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे रूस हो जाएगा, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को किस मुद्रा में ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित किया है? तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि डॉलर और यूरो में अब मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार नहीं किया जाएगा। और ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसके खिलाफ ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अर्थात IORA के सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय के सहयोग से IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस देश ने इसमें भाग नहीं लिया है? तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये सब जो है इसका सदस्य नहीं है। तो याद रखना है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसके सदस्य देश कौन कौन है? तो बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया, ये सब देश जो है वो IORA के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, जापान में मांस खाने वाली बैक्टीरिया के कारण एक मौत देखी गई है। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। इसका नाम जो है यह स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। यह जो है ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। यह जो है ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है और इसके प्रभाव के कारण 48 घंटे में मृत्यु तक हो सकती है। नेक्स्ट, अमेरिका के येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें एस्टोनिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। डेनमार्क जो पहले शीर्ष स्थान पर था यह 10वां स्थान पर चला गया है और भारत का इसवां स्थान जो दिया गया है वो 176वां स्थान दिया गया है। तो इसे भी याद रखना है। तो और यह भी याद रखना है कि यह जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो है यह अमेरिका के येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों का दूसरा घर बनने वाला है? तो ये दोनों मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, तो नामीबिया और अफ्रीका से जो चीते लाए जाने वाले हैं उसे इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली और किस देश की राजधानी
नोम पेन के बीच पहली उड़ान की शुरुआत की गई है? तो नोम पेन जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। तो हाल ही में नई दिल्ली अर्थात भारत और कंबोडिया के बीच उड़ान की शुरुआत की गई है। उत्तर कोरिया के बारे में याद रखना है। हाल ही में उत्तर कोरिया की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा की थी और साथ ही वियतनाम की भी यात्रा की थी व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक द एडवेंचर्स एड अ अम्मा एड फाइंड्स अ होम किनकी रचना है? ये रचना है आलिया भट्ट की। गौरी खान की हाल ही की एक पुस्तक है माई लाइफ इन डिजाइन। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज और हुमा कुरैशी की पुस्तक है जेवा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित विश्व की सबसे ऊंची चेनाब रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी है और वहीं के उसी के ऊपर चेनाब रेलवे पुल जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, खुद का डीप सी मिशन शुरू करने वाला विश्व का छठा देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। इसके पहले इसमें अमेरिका, चीन, जापान ये सब देश है जो डीप सी की शुरुआत कर चुकी है। नेक्स्ट, मार्शल्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में विश्व का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसमें हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख इसे जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। लास्ट स्थान पर है कराची, बिश्केक और इस्लामाबाद। इस सूची में भारत का मुंबई और नई दिल्ली को शामिल किया गया है। मुंबई जो है वो 136वां स्थान प्राप्त किया है और नई दिल्ली 165वां स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना है मार्शल्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके द्वारा विश्व में कौन सा शहर सबसे महंगा है उसकी सूची जारी की जाती है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित T20 विश्व कप में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने 4 मेडन ओवर फेंका? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है लॉकी फर्ग्यूसन। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अभी जो T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था तो इसका विजेता टीम रहा था अपना देश भारत। दक्षिण अफ्रीका इसका उपविजेता टीम रहा था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने इसे जीता था। पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिन्होंने 4 मेडन ओवर फेंके थे, तो ये न्यूजीलैंड के पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ फेंके थे। नेक्स्ट, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण आरबीआई ने हाल में किस बैंक की मान्यता को रद्द कर दी है? तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक जो कि महाराष्ट्र में, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक जो कि उत्तर प्रदेश में, बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, ये जो है ये महाराष्ट्र में, और बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब की मान्यता को रद्द कर दी गई हाल ही में, उनके पास फंड न होने के कारण। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस के सदस्य कौन बने हैं? तो हाल ही में अनुराग बत्रा जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस के सदस्य बने हैं। किशोर मकवाना, इन्हें हाल ही में NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में BSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और नवनीत कुमार इन्हें हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जापान की मियावाकी पद्धति, जिसमें एक छोटी सी जगह में बहुत सारे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे सूर्य की प्रकाश को जंगल की ज़मीन पर जाने से रोका जा सके, का प्रयोग कर यंग इंडिया ग्रुप ने कहाँ एक वन का निर्माण किया है? तो यह छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। तो याद रखना है मियावाकी पद्धति।
मियावाकी पद्धति जो जापान में अपनाई गई थी सबसे पहले। और इसमें क्या होता है कि छोटे से जगह में क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ को लगा दिया जाता है। तो बहुत सारे पेड़ जब लग जाता है तो एक छोटे से वन का निर्माण हो जाता है और ये इतना घना हो जाता है कि जो सूर्य की प्रकाश है ये ज़मीन तक यानी कि वन के ज़मीन तक पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के कठुआ और डोडा जिला को जोड़ने वाले किस सुरंग का निर्माण की घोषणा की गई है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो ये चटगाला, ठीक है, चटगाला सुरंग का निर्माण किया जाएगा जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा जिलों को जोड़ने के लिए। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चिनाब रेलवे पुल, ऊपर बताया गया था चिनाब रेलवे पुल जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा, उसका उद्घाटन जो है भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। सिंकुला सुरंग के बारे में याद रखना है, यह जो है वर्ल्ड हाईएस्ट टनल यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग है ये सिंकुला, ठीक है। और होने वाला है अभी एक्चुअली बनने वाला है। और अटल सुरंग जो है वो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में किन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया है। नेशनल मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, विनोद गनात्रा को। अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा, इन दोनों को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पावुलुरी सुब्बाराव, इनके बारे में याद रखना, इन्हें हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मई 2024 तक पवन ऊर्जा स्थापित करने के मामले में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें गुजरात के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया, तमिलनाडु इसमें दूसरा स्थान पर, कर्नाटक तीसरा स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, COP29 का एक पूर्व क्षेत्रीय कार्यक्रम वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 60वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया है। तो याद रखना है, जो COP28 अभी COP29 का आयोजन किया जाना है। तो COP29 का आयोजन हाल ही में किया जाना है और उसके पूर्व सत्रीय कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के वन में किया गया है और उसका नाम रखा गया वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। और इसका 60वां सत्र का आयोजन अभी किया गया था जर्मनी में। COP29 ये कहाँ होने वाला है? तो ये अजरबैजान में होने वाला है, अजरबैजान के बाकू में। और COP28 का जो आयोजन किया गया था वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट, कंसल्टेंसी फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे प्रभावशाली सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? तो ये बन गए विराट कोहली। विराट कोहली पहले स्थान पर, रणदीप सिंह दूसरे स्थान पर, शाहरुख खान तीसरे स्थान पर और अक्षय कुमार चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के पहले परिसर के पहले नेट जीरो कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नालंदा में, बिहार के नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के पहले परिसर, जिसे नेट जीरो कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना? तो ये बन गया है थाईलैंड। ताइवान के बारे में याद रखना है, ताइवान जो है वो पहला एशियाई देश बना है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देती है। और दक्षिण एशिया का पहला देश नेपाल है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देती है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के पालघर में केंद्र सरकार ने किस ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट
बंदरगाह विकसित करने की मंजूरी दी है। तो इसका नाम रखा जाएगा बदहावन पोर्ट। तो याद रखना, बदहावन पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में बन रही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये भी महाराष्ट्र में ही है। गोपालपुर पोर्ट ये उड़ीसा में है। हाल ही में अदानी के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द करने का आदेश जारी किया है? तो ये पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया गया। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 65% तक आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, तो उसे असंवैधानिक घोषित करके पटना उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने की घोषणा की थी। कोलकाता उच्च न्यायालय के बारे में याद रखना है, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने थे तो उन्हें रद्द करने की घोषणा की थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनियमितता देखी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसने हाल ही में मदरसा को निरस्त करने वाला एक आदेश पारित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ एक आदेश जारी किया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में एक अलग से क्वेश्चन याद रखना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो इसने क्या किया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओबीसी सीमा को पंजाब और हरियाणा में याद रखना है, पंजाब और हरियाणा में ओबीसी सीमा को हाल ही में बढ़ाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अर्थात IRCG का किसने एक आतंकवादी इकाई घोषित किया है? तो ये कनाडा के द्वारा घोषित की गई है। तो याद रखना है, ईरानी सशस्त्र बल जो है, ईरान का जो सशस्त्र बल है जिसकी एक शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जो हाल ही में बहुत चर्चा में थी, एक महिला को मार दिया गया था इनके द्वारा, तो उसे एक आतंकवादी इकाई के रूप में कनाडा ने घोषित किया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 120 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें स्वीडन के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा है और नॉर्वे तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स खेलों में महिला एवं पुरुष टेनिस टीमों ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत के महिला एवं पुरुष टेनिस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखना है, रूस के कजान में हाल ही में ब्रिक्स खेलों का आयोजन किया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के कजान में ब्रिक्स खेलों का आयोजन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है भर्तृहरि महताब को, लेकिन अभी उसका चुनाव हो चुका है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो चुका है और ओम बिरला जी जो हैं वो फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। कोडिकुनिल सुरेश ये जो हैं ये विपक्ष के सदस्य के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट, हाल में किस देश की संसद ने हिजाब तथा अन्य इस्लामिक पहनावे को प्रतिबंधित करने वाला कानून पास किया है? तो ये तजाकिस्तान के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग के अनुसार कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। ब्राज़ील और इंडोनेशिया इन दोनों देशों को हाल ही में भारत ने पीछे छोड़ा है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।